नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो चलिए सीधे रुख करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों का। पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जारी करेंगे स्वीकृति पत्र। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में समारोह आयोजित हो रहा है। 50,000 से अधिक कृषकों को सोलर पंप पर सब्सिडी मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे 500 के करीब किसान। प्रदेश भर के लाभान्वित किसान वीसी के माध्यम से जोड़े जाएंगे। 50,000 किसानों को मिलने वाली स्वीकृति पर 1,850 रुपए व्यय होंगे। 908 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में किसानों को मिलेंगे। कृषि मंत्री कीर्तिलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित होगा। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर में सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहेंगे। और सौगातों भरा दिन है आज किसानों के लिहाज से, क्योंकि पीएम कुसुम और सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जारी करेंगे स्वीकृति पत्र। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 50,000 से अधिक कृषकों को सोलर पंप पर सब्सिडी मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे 500 के करीब किसान। प्रदेश भर के लाभान्वित किसान वीसी के माध्यम से जोड़े जाएंगे। 50,000 किसानों को मिलने वाली स्वीकृति पर 1,850 रुपए व्यय होंगे। 908 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में किसानों को मिलेंगे। कृषि मंत्री कीर्तिलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम रखा गया है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर व सांसद रामचरण बोहरा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हारे का सहारा बाबा श्याम का लखी मेला परवान पर चढ़ रहा है। आज दिल्ली के फूलों से सजा है लखदातार का दरबार। सतरंगी फूलों से सजे श्याम धूनी की एक झलक पाने के लिए बेताब है लोग। देश और प्रदेश से आए लाखों श्रद्धालु कतारों में झलक पाने को आतुर है बाबा श्याम के। खाटू श्याम जी पहुंचने वाले सभी रास्तों पर वाहनों और भक्तों की रेलमपेल है। बड़ी संख्या में श्याम भक्त कोई पैदल तो कोई निशान लेकर खाटू श्याम के दरबार पहुंच रहे हैं। जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं और मांग रहे हैं मन्नत। मेले में खान पान व श्रद्धालु की सेवा के लिए छोटे से लेकर बड़े 400 भंडारे लगाए गए हैं। जगह जगह भंडारों और सेवाओं में श्याम भक्तों की मान मनोहार हो। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 14 लाइनों पर लगाए हैं अत्याधुनिक कैमरे। 5,000 जवान संभाल रहे हैं खाटू नरेश के मेले की विशेष व्यवस्था। और लखी मेला परवान पर जिस तरह से चढ़ता है और इस तरह का दृश्य हर वर्ष निकल कर आता है, जब क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम कहा जाता है। लखी मेला परवान पर है। आज दिल्ली के फूलों से सजा है लखदातार का दरबार। सतरंगी फूलों से सजे श्याम धनी की एक झलक पाने को बेताब है श्रद्धालु। देश और प्रदेश से आए लाखों श्रद्धालु कतारों में झलक पाने को आतुर है। खाटू श्याम जी पहुंचने वाले सभी रास्तों पर वाहनों और भक्तों की रेलमपेल है। बड़ी संख्या में श्याम भक्त कोई पैदल तो कोई निशान लेकर पहुंच रहे हैं खाटू श्याम के दरबार। जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर मांग रहे हैं मन्नत। मेले में खान पान में श्रद्धालु की सेवा के लिए छोटे बड़े 400 भंडारे हैं। जगह जगह भंडारों और सेवाओं में श्याम भक्तों की मान मनोहार हो रही है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनाई है 14 लाइनें और इन पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए हैं। 5,000 जवान संभाल रहे हैं खाटू नरेश के मेले की विशेष व्यवस्था। बजरी को लेकर खान विभाग में ऊहापोह की स्थिति है। 15 फरवरी की 22 प्लॉट्स की नीलामी आगामी आदेश तक स्थगित की गई। हाईकोर्ट ने स्थगित करने के आदेश दिए थे। अब 2 चरणों में 32 बजरी प्लॉट्स की विभाग जारी कर चुका है एनआईटी। पहले चरण में भीलवाड़ा और सिरोही के 7 बजरी प्लॉट्स, सभी 100 हेक्टेयर में छोटे बजरी के प्लॉट्स हैं। खान विभाग में 4 करोड़ से भी अधिक राशि रखी है रिजर्व प्राइस। 27 और 28 मार्च को ऑनलाइन बोली लगेगी। दूसरे चरण में भीलवाड़ा ब्यावर के 5, भीलवाड़ा सिरोही के 2 प्लॉट्स और टॉप के 8, जबकि दूदू के 1 बजरी प्लॉट की नीलामी प्रस्तावित है। करीब 4 करोड़ रुपए है रिजर्व प्राइस। 3 और 4 अप्रैल को होगी ऑनलाइन बोली। सभी बजरी प्लॉट्स के लिए 40 लाख रुपए रखी गई है प्रतिभूति राशि। हालांकि कई बजरी प्लॉट्स की रिजर्व प्राइस से 2 गुना ज्यादा तक है बिड प्रतिभूति राशि। और आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों को देखेंगे। न्यूज ब्लास्ट खान विभाग से खबर है, रिकॉर्ड बनाने से पहले ही नीलामी प्रक्रिया को रद्द किया गया है। खान विभाग में लाइमस्टोन के 53 ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी रद्द हुई है। खान विभाग ने नागौर के 51, चित्तौड़ और जैसलमेर के 1 ब्लॉक की एनआईटी की थी जारी। 26 मार्च से 13 जून तक चलनी थी इन ब्लॉक्स की नीलामी। एक साथ
53 ब्लॉक की नीलामी करने वाला राजस्थान बनता देश का पहला राज्य। लेकिन खनन निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने आदेश जारी कर नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। हालांकि नीलामी प्रक्रिया को रिकॉर्ड बनाने से पहले ही रद्द किया गया है। खान विभाग से जानकारी है। खान विभाग में लाइमस्टोन के 53 ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी रद्द हुई है। खान विभाग ने नागौर के 51, चित्तौड़ और जैसलमेर के एक ब्लॉक की एनआईटी जारी की थी। 26 मार्च से 13 जून तक इन ब्लॉक की नीलामी चली। एक साथ 53 ब्लॉक की नीलामी करने वाला राजस्थान बनता देश का पहला राज्य है। लेकिन खनन निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने आदेश जारी कर नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर। मेजर मिनरल लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी में अंबुजा की बढ़त। 20 दिन में अभी तक 13 ब्लॉक्स ही नीलाम हुए हैं। लाइमस्टोन के सभी 13 ब्लॉक अंबुजा सीमेंट के नाम, नागौर का पीएसबी 16 व 17 लाइमस्टोन ब्लॉक भी अंबुजा के नाम हुआ। इससे पहले पीएसबी 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 और 15 लाइमस्टोन ब्लॉक भी गए थे अंबुजा सीमेंट के नाम। पहले 6 ब्लॉक्स के लिए अंबुजा सीमेंट ने रिजर्व प्राइस का 25% से अधिक बोली लगाई थी। पीएसबी 11 व 12 लाइमस्टोन ब्लॉक ले लिए थे रिजर्व प्राइस की 50% अधिक बोली। पीएसबी 13 के लिए रिजर्व प्राइस 25-25, पीएसबी 14 के लिए 25-15% बोली लगाई। पीएसबी 15 व 16 के लिए रिजर्व प्राइस का 25% तक बोली लगाई गई। पीएसबी 17 के लिए रिजर्व प्राइस की 25% से अधिक की बोली लगाई गई है। इस वित्त वर्ष में लाइमस्टोन के 20 ब्लॉक नीलाम, 18 अंबुजा सीमेंट को मिले हैं और इन 13 ब्लॉक की नीलामी से सरकार को मिलेगा 900 करोड़ से ज्यादा का राजस्व। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर आपको बड़ी खबर देंगे। नए सिरे से तैयार की जाएगी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। दूसरे चरण की रिपोर्ट नए सिरे से तैयार होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने समीक्षा की थी, जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी। इस दौरान दूसरे चरण के रूट को लेकर कई सुझाव आए थे। रूट में कुछ बदलाव को लेकर सुझाव आए थे। इन्हीं सुझावों को देखते हुए जयपुर मेट्रो ने फैसला किया है, जल्द ही इसके लिए निविदा जारी की जाएगी। नए सिरे से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का फैसला हुआ है। पहले पुरानी रिपोर्ट को ही किया जाना था अपडेट। वर्ष 2020 में बनाई गई थी यह रिपोर्ट। और देखिए, जानकारी आपको दे रहे हैं, जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने समीक्षा की थी। दूसरे चरण की रिपोर्ट अब नए सिरे से तैयार की जानी है। लेकिन अब दूसरे चरण के रूट को लेकर के कई तरह के सुझाव आए थे। रूट में कुछ बदलाव को लेकर सुझाव आए थे। इन सुझावों को देखा गया और जयपुर मेट्रो ने फैसला लिया कि जल्द ही इसके लिए निविदा जारी की जाएगी और नए सिरे से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का फैसला भी लिया। पहले पुरानी रिपोर्ट को ही अपडेट किया जाना था और वर्ष 2020 में बनाई गई थी ये रिपोर्ट, लेकिन अब बदलाव की बात हुई। तो अब जहरीले पानी से नहीं उगेंगी सब्जियां। आने वाले कुछ महीनों बाद नहीं बहेगा जहरीला पानी। जेडीए की कार्यकारी समिति की आज बैठक हुई है। कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी सीईपीटी को लेकर मंजूरी दी है। प्लॉट के पंपिंग स्टेशन निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के लिए निविदा जारी करने की मंजूरी दी है। सांगानेर की रंगाई छपाई इकाइयों के लिए निर्मित है सीईपीटी। 5 साल पहले बन गया, लेकिन अब तक नहीं हो पाया शुरू। इसे बनने वाली फर्म ने छोड़ दिया था अधूरा काम। बहुत कम इकाइयों को ही तब तक प्लांट से जोड़ पाई फर्म। प्रोजेक्ट का 24 करोड़ लागत का अधूरा काम जेडीए पूरा करेगा। ये काम आगामी 6 से 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। अभी इकाइयों से निकला केमिकल युक्त पानी सीधा जा रहा है द्रव्यवती नदी और विभिन्न नालों में जा रहा है ये अपशिष्ट पानी। इस पानी से कई स्थानों पर हो रही है सब्जियों की खेती। ये सब्जी मानव स्वास्थ्य पर डाल रही है प्रतिकूल प्रभाव। तो हाईकोर्ट में पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति। कुल 6 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई। हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर के लिए 3 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं सहित हाईकोर्ट खंडपीठ जयपुर के लिए 2 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए शिव मंगल शर्मा को एएजी नियुक्त किया था। जोधपुर मुख्यपीठ में पैरवी के लिए राजेश पवार, महावीर बिश्नोई व मनीष की नियुक्ति। जयपुर खंडपीठ में पैरवी के लिए संदीप तनेजा और विज्ञान शाह की नियुक्ति की गई। जयपुर खंडपीठ में पैरवी के लिए अर्चित बोहरा अति गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ नियुक्त किए गए।
जयपुर खंडपीठ में पैरवी के लिए राकेश कुमार बैरवा डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त। जयपुर खंडपीठ में पैरवी के लिए शिवम चौहान असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किए हैं। जोधपुर मुख्यपीठ में पैरवी के लिए ललित पारेख असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए निधि जसपाल को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सहित एडवोकेट सौरभ राजपाल, दिव्यांग पवार, क्षितिज मित्तल सहित एडवोकेट अनीशा रस्तोगी को पैनल लॉयर के रूप में नियुक्त किया है। प्रमुख शासन सचिव विधि ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने आदेश जारी किए। शासन सचिव विधि अनुपमा राजीव बिजलानी के भी आदेश पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री ने न्यायिक अधिकारियों को बहुप्रतीक्षित सौगातें दी है। द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सौगात मिली है। 4 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना में विभिन्न भत्तों की सौगात। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेवारत सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, पारिवारिक पेंशनर्स को विभिन्न भत्ते व सेवा शर्तें की स्वीकृति, जिनमें गृह निर्माण अग्रिम भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, उच्चतर अहर्ता भत्ता, जटिल स्थान भत्ता, गृह अर्दली या घरेलू सहायता भत्ता, फिक्स्ड चिकित्सा भत्ता, प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष वेतन, फर्नीचर एवं एयर कंडीशनर भत्ता, सत्कार भत्ता, स्थानांतरण अनुदान आदि अन्य भत्ते शामिल किए। 1 जनवरी 2016 से देय होंगे अधिकांश भत्ते। और देखिए, मुख्यमंत्री ने न्यायिक अधिकारियों को बहुप्रतीक्षित सौगातें दी है। जटिल स्थान भत्ता, गृह अर्दली या घरेलू सहायता भत्ता सहित अन्य भत्तों की जानकारी। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आयकर विभाग में 19 वरिष्ठ IRS अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। 5 मुख्य आयकर आयुक्त हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पद पर पदोन्नत हुए। 14 प्रधान आयकर आयुक्त हुए हैं मुख्य आयकर आयुक्त पद पर पदोन्नत। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किए हैं 2 अलग अलग आदेश। IRS गोविंद लाल परमिंदर, वीर बिरसा इक्का, जयंत मिश्रा और कृष्ण मोहन दीक्षित को मिली है प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पद पर पदोन्नति। वर्ष 1988 व 1989 बैच के IRS अधिकारी हैं सभी नए PCCIT। इसी तरह राजीव वार्ष्णे, सत्येंद्र कुमार मिश्रा, भूपेंद्र कुमार गुप्ता, शांतनु धामीजा, प्रतिमा कौशिक, मुकेश वर्मा, अर्पणा मित्तल, संदीप प्रधान, सुषमा सिंह, अशोक केझा, फरहत हुसैन, शशि भूषण प्रसाद, जॉय सबेस्टेरियन और नरेंद्र कुमार को मिली है मुख्य आयकर आयुक्त पद पर पदोन्नति। पदोन्नति आदेशों पर है CBDT के निदेशक विजय राजमोहन के हस्ताक्षर।